हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा था। आज के एपिसोड को देखने के बाद मैं इसे 4.5 रेटिंग दूंगी। वैसे एक बात है जो मैं नोटिस कर रही हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सई की जो एक्टिंग है वो थोड़ी सी फीकी पड़ रही है। अगर आप कंपेयर करें पाखी और सई की एक्टिंग में, तो आई थिंक कि पाखी बहुत मजबूत दिखाई दे रही हैं। और आगे जाके क्योंकि वो दूसरी कोमोलिका बन के नजर आएंगी, यानी कि ग्रे शेड दिखाएंगी, तो ग्रे शेड होने के बाद पाखी की एक्टिंग सई पर भारी पड़ सकती है। सही एक्टिंग अच्छी कर रही है, लेकिन एक्टिंग कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी ओवर एक्टिंग लगने लगती है। अगर आप आज का एपिसोड देखेंगे या जब भी आप अगर टीवी पे देखें, तो आप ज़रूर ये चीज़ नोटिस करिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की सही के परफॉर्मेंस के बाद कैसा लगा। चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं और आपको एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ कि क्या था खास आज के एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में सम्राट पाखी के मुंह से सारी बातें सुन लेगा और सम्राट रूम से निकल जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ वही सारी बातें गूंज रही होती है और वो सारे इंसिडेंट्स को रिकॉल करना शुरू करता है कि किस तरह से विराट उसके फंक्शंस के बीचों बीच वहाँ से चला जाया करता था। और जब उससे पूछते थे कि तुम कहाँ गए विराट, तुम कहाँ थे, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ विराट उसके सामने देता था। सम्राट इतना दुखी हो जाता है कि सीधे अपने रूम के वॉशरूम में जाता है और वॉश बेसिन में इतना ज़्यादा पानी भर लेता है और पानी के अंदर अपना चेहरा डुबो लेता है और फिर सारी चीज़ों को रिकॉल करता है। उसको रियलाइज़ होता है कि किस तरह से दोनों ने मिलकर उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। उधर दूसरी तरफ पाखी विराट से लड़ती है और कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सही सही नहीं कर रहे हो, आखिर तुम सही को क्या पहले से जानते थे। विराट कहता है कि तुमने तो हद कर दी पाखी, सई को मैं गढ़ चिरौली आने के बाद ही जाना हूँ। और जहाँ तक मैं सई को जानता हूँ तो सई एक बच्ची है, सिर्फ बच्ची। उसने अभी तो 12th क्लियर करा है और उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया है नागपुर के मेडिकल कॉलेज का। इनफैक्ट वो 12th की टॉपर रही है। मैं उसको इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो कमल जोशी सर की बेटी है। पाकी कहती है कि जब तुम सई को इतना अच्छे से जान चुके हो तो शायद मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम अपना वादा भूलना नहीं। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम शादी नहीं करोगे। विराट कहता है कि तुम्हें बार बार उस चीज़ को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे याद है और मैं अपने आप को तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। इतना कह के विराट को गुस्सा आ जाता है। विराट कहता है कि मैं फ़ोन रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। पाकी कहती है ठीक है, तुम रेस्ट करो। फोन रख के जैसे ही विराट टर्न होता है वो देखता है कि सई वहां खड़ी होती है। सई पीछे खड़ी होती है और सई कहती है विराट से कि तुम किससे मेरी बुराई कर रहे थे। विराट कहता है कि तुम्हें हमेशा ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बुराई करता रहता हूँ। सई कहती है नहीं, मैंने सुन लिया, तुम मेरी बुराई कर रहे थे कर रहे थे कर रहे थे। अब तुम जितना भी झूठ बोलो मैं नहीं मानूंगी। विराट कहता है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा था और उसका नाम पाखी है। सई कहती है पाखी, ये नाम तो सुना हुआ है। विराट कहता है अगर तुम्हारा इंस्पेक्शन खत्म हो गया हो तो मैं अंदर जा सकता हूँ। सही कहती है कि तुम अंदर तभी जा सकते हो जब तुम मेरे आबा के वीआरएस पेपर्स पे सिग्नेचर्स करोगे। मुझे और मेरे आबा को नागपुर जाना है। विराट कहता है कि अब तो हद कर दी, चलो तुम्हारे पापा से ही बात करते हैं। वो आबा के रूम में जाता है और फिर आबा समझ जाते हैं कि सई को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन हो रहा है। तभी आबा कहते हैं कि विराट सर ने तो पहले ही वीआरएस के पेपर्स पे सिग्नेचर्स कर दिए, पर मुझे अभी 2-3 दिन का टाइम चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज जो पूरी करनी है। सई बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है वाह, अब टाइम आ गया जब हम दोनों नागपुर जाएंगे। इधर दूसरी तरफ सम्राट सबके सामने आता है और ड्रिंक्स करना शुरू कर देता है। सब लोग उसको टीज करते हैं और कहते हैं क्या बात है, आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट नहीं मनी तो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम बोतल पे बोतल पीते जा रहे हो। उधर सम्राट मनी मन सोचता है कि वो जाए और पाखी को कन्फ्रंट करे और पाखी से पूछे कि पाखी और विराट ने उसके ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा घिनौना खिलवाड़ क्यों किया। उन दोनों का तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि सम्राट की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। वो ये सब सिर्फ सोचता है कि वो जाए और कन्फ्रंट करे। गुस्से में सम्राट बोतल फेंक देता है जिसके 100 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग उसको और टीज करने लगते हैं और कहते हैं वाह, इतना गुस्सा कि बोतलें भी तोड़ने लगे। सम्राट तुम ठीक तो हो। सम्राट एक शब्द नहीं कहता। अगले दिन सुबह पंडित जी आते हैं, दोनों का कलावा खोल देते हैं और कहते हैं कि अब आप लोग शादी के बाद की रस्में पूरी कर सकते हैं। सब लोग आकर पाखी को कोई सोना देता है, कोई कपड़े देता है, कोई ना कुछ गिफ्ट उसकी झोली में रखते हैं। लेकिन पाखी की माँ जब आती है तो पाखी को कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ और वो स्पेशल गिफ्ट है ये हनीमून पैकेज। सम्राट की बुआ बहुत खुश हो जाती हैं और जब वो खोल कर देखती हैं तो वो कहती है अरे वाह, न देहरादून न मनाली, सीधा स्विट्जरलैंड, ये तो जैकपॉट लग गया।
पाखी का ये सुनकर मूड ऑफ हो जाता है। उधर सम्राट की माँ कहती है, पाखी बेटा अब जल्द से जल्द पोते का मुंह दिखाना। ये सुनकर पाखी सबके सामने बोलेगी, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। और इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाएगा। अब आप कल के एपिसोड में देखेंगे कि सम्राट की पोस्टिंग का लेटर आ जाता है। सम्राट सामान वामान पैक करके जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो एक चेक बुक पाखी के सामने रखता है और कहता है कि सारे ब्लैंक चेक्स हैं, लेकिन हर चेक पे मेरे सिग्नेचर्स हैं। तुम्हें फाइनेंशियली किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो तो तुम बैंक से पैसे निकाल सकती हो, और अगर फिर भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो तो तुम विराट से बात कर सकती हो। और एक्सक्यूज़ मी कह के वो वहाँ से निकल जाता है। पाखी के समझ में आ जाता है कि सम्राट को विराट और उसके रिश्ते के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तो ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। अब चलिए एक नज़र डालते हैं आप लोगों के कमेंट्स पर। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।